नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है। योजना के तहत अब तक 27.37 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं और 674.15 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे गए हैं। वर्ष 2019 में शुरू ये योजना जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। डीबीटी और पीएफएमएस के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाई जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। योजना का उद्देश्य बेटियों को शिक्षित, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाते हुए समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांग भरण पोषण अनुदान पेंशन योजना लाखों दिव्यांगजनों के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में अब तक 12 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो चुके हैं। बाराबंकी की दिशा और लखनऊ के कौशल जैसे लाभार्थियों का कहना है कि नियमित पेंशन से दवाइयों, रोजमर्रा के खर्च और परिवार के भरण पोषण में मदद मिल रही है। योजना ने दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन का दायरा कक्षा 5 तक बढ़ाने की तैयारी में है। इसके तहत कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ईवीएस विषयों के नए अधिकतम लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, जिन्हें 20 जून तक अंतिम रूप दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कार्ययोजना पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा परख और एनसीईआरटी मानकों के आधार पर नए लक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं। शिक्षकों की सहभागिता से इन्हें व्यवहारिक बनाया जाएगा तथा निपुण संकल्प कार्यशालाओं के जरिए लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य पुरातत्व निदेशालय ने 21 जिलों के 40 प्राचीन किलों, टीलों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों को राजकीय संरक्षण में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग को इन स्थलों के संरक्षण की संस्तुति मिल चुकी है और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। पहली अधिसूचना के बाद 1 माह तक आपत्तियां मांगी जाएंगी, फिर दूसरी अधिसूचना जारी होगी। संरक्षण के बाद इन स्थलों का विकास किया जाएगा, जिससे ऐतिहासिक विरासत सुरक्षित होगी और प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित होगी, जिसमें 28 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था की है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख बस अड्डों पर सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे और परीक्षा केंद्रों तक पहुँच के लिए विशेष रूट व्यवस्था लागू होगी। बसों में सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक उपचार किट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित करोड़ रुपए की राशि गायब होने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा संवेदनशील मामला बताते हुए न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेकर जांच कराने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि मामले पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई स्पष्ट सफाई नहीं दी जा रही है, जो चिंताजनक है। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं के बीच विश्वास बना रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने सोशल मीडिया पर पिछले 1 वर्ष में राजभर समाज के लोगों की हत्या के कई मामलों का उल्लेख करते हुए सपा और उसके पीढ़ी अभियान पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं में सपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ऐसे मामलों पर चुप रहते हैं और चयनात्मक राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी सपा के खिलाफ तथ्य सामने लाने की बात कही। केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा नेताओं ने 8 जून 2026 को दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक पर तीखा हमला बोला है। मौर्य ने इसे स्वार्थी और परिवारवादी दलों का गठबंधन बताते हुए कहा कि ये केवल भाजपा और प्रधानमंत्री के विरोध के लिए बना है और इसका भविष्य अंधकार में है। उन्होंने विपक्ष पर अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े नेताओं को शामिल करने का आरोप लगाया। वहीं अन्य भाजपा नेताओं ने भी कहा कि ये गठबंधन कभी एकजुट नहीं रहा और केवल राजनीति स्वार्थ के लिए बनाया गया है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच देश की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। संभल के कसेरवा गांव में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्तफा कादरी मस्जिद को कानूनी दलीलों के बावजूद ध्वस्त किया गया।
जिससे गांव में डर और मातम का माहौल है। उन्होंने इसे संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ बताया। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश और रिकॉर्ड के अनुसार की गई, क्योंकि जमीन पर अवैध कब्जा था। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी ने अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों के दौरे का कार्यक्रम तय किया है। इस दौरे का उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना है। पार्टी नेतृत्व जिला स्तर पर संगठन की स्थिति, जनसंपर्क अभियान और राजनीतिक चुनौतियों की समीक्षा करेगा। भाजपा का मानना है कि निरंतर संवाद और सक्रियता से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और 2027 चुनावों के लिए संगठन और मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरक्षित सीटों पर विशेष रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए फार्मूले के तहत दलित बहुल क्षेत्रों में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी ने छात्र सभा और युवजन सभा सहित युवा संगठनों को जमीनी सर्वे की जिम्मेदारी दी है। 3 स्तरों पर आकलन के जरिए कमजोर और करीबी मुकाबले वाली सीटों पर फोकस किया जा रहा है। 2022 में खराब प्रदर्शन के बाद सपा इस बार कम से कम 50 आरक्षित सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इटावा में कहा कि 2027 का चुनाव वही दल जीतेगा जो गौ माता की रक्षा को प्राथमिकता देगा। उन्होंने मतदाताओं से गौ संरक्षण को मुख्य मुद्दा बनाने की अपील की है और मौजूदा सरकार पर गौ रक्षा के वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन सरकार को नकली हिंदुओं की सरकार कहा। सैफई में उन्होंने यादव परिवार से मुलाकात की, जहाँ डिम्पल यादव और शिवपाल सिंह यादव सहित कई नेताओं ने उनसे आशीर्वाद लिया और गौ संरक्षण अभियान का समर्थन जताया। वाराणसी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ने पर राजनीतिक प्रतिक्रियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जनता के साथ धोखा बताया और आरोप लगाया कि सरकार ने रातों रात कीमतें बढ़ा दी। उन्होंने राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी चेतावनी का भी उल्लेख किया। सरकारी तेल कंपनियों ने 7 जून 2026 से कीमतों में बढ़ोतरी लागू की है, जिसके बाद अलग शहरों में दाम 939 में 1031 रुपये तक पहुँच गए हैं। बड़ी कीमतों से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और विपक्ष ने आलोचना तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के बीच भरोसे की कमी की बड़ी वजह रालोद नेता जयंत चौधरी से जुड़ा पुराना राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। बताया गया कि जयंत के भाजपा के साथ जाने से अखिलेश को बड़ा झटका लगा। इसी कारण वे अब चंद्रशेखर को लेकर भी सावधानी बरत रहे हैं। सपा अब पश्चिमी यूपी में जाटों की बजाय ओबीसी वोट बैंक पर अधिक ध्यान दे रही है। और 7 जून 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में दिन के समय तापमान अधिक रह सकता है, जबकि शाम को हल्की राहत मिल सकती है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में तेज धूप के साथ हीट इंडेक्स ज्यादा महसूस हो सकता है। आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है। लोगों को दोपहर में धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।